इस समापन सत्र के अवसर पर जिनका पाथेय हम सब लोगों को प्राप्त होगा, उनकी वाणी, उनका व्यवहार, उनकी सहजता, उनका सरलता, उनका चिंतन, और कभी कभी ऐसा लगता है कि माँ सरस्वती की उनके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। जब उनके मुखार बिंदु से शब्द प्रस्फुटित होते हैं और हमारे श्रवण द्वार तक पहुँचते हैं, तो एक शीतलता, एक शालीनता, एक सज्जनता और एक सीख जो मिलती है। ऐसे आज के इस कार्यशाला के समापन सत्र के मुख्य अतिथि आदरणीय शिव प्रकाश जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन संगठन, और हमारे इस जो अखिल भारतीय स्तर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान चल रहा है, उसके संयोजक की भूमिका में भी हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूं और स्वागत करता हूं। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, जो हर समय हंसते और मुस्कुराते रहते हैं, सबसे मिलजुल करके चलते हैं, और निश्चित रूप से एक कुशल संगठनकर्ता कैसा होना चाहिए वो इनमें दिखता है। ऐसे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे इस कार्यशाला में जिनका उद्घाटन सत्र में मार्गदर्शन मिला होगा, हमारे बहुत ही चिरपरिचित है, हमारे प्रदेश से हैं और प्रचारक हैं, महामंत्री संगठन है गुजरात के, और इस जो महाअभियान चल रहा है उसके सह संयोजक हैं आदरणीय रत्नाकर जी, हमारे मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र शुक्ला जी, और हमारे अभय जी, बहन नंदिता जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय प्रतिनिधिगण, भाइयों और बहनों। विस्तार से हम सबको पाथेय मिलेगा आदरणीय शिव प्रकाश जी का। मैं तो कह रहा था कि उन्हीं का पाथेय मिले तो हम लोगों को बहुत अच्छा होगा, लेकिन उनका आदेश है, इस नाते मैं आपके बीच में खड़ा हुआ हूँ। मुझको लगता है 21 अक्टूबर 1951 और 23 जनवरी 1977, जब इसके बीच के कालखंड को हम देखते हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर के, और उसके बाद जो जनसंघ के अंतिम अध्यक्ष डॉक्टर लाल कृष्ण आडवाणी, और हमारे मध्य प्रदेश की बात अगर हम करें तो हमारे पहले अध्यक्ष जनसंघ के, जिनको हम सब लोग जानते हैं, बद्रीलाल दवे जी, और जो अंतिम अध्यक्ष जनसंघ के थे, उनको जो 74 में जनसंघ के अध्यक्ष बनाए गए, ब्रिजलाल वर्मा जी। और बद्रीलाल दवे जी से लेकर के ब्रिजलाल वर्मा तक की ये जो श्रृंखला है, और कुशाभाऊ ठाकरे, और जब भारतीय जनता पार्टी बनी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आदरणीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के, और आज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे आदरणीय नितिन नवीन तक, और मध्य प्रदेश के पहले अध्यक्ष सुंदरलाल पटवा से लेकर के आदरणीय हमारे हेमंत खंडेलवाल तक एक समृद्धशाली परंपरा है। तो हम जब इस बात को करते हैं तब मुझको लगता है कि 21 अक्टूबर 1951 से लेकर के 23 जनवरी 1977 जब जनसंघ का विलय जनता पार्टी में हुआ, और 4 अप्रैल 1980 जब हम जनता पार्टी से अलग हुए, और 6 अप्रैल 1980 जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, और तब से लेकर के और आज की तारीख जो 9 मार्च 2026 हम लोग बैठे हुए हैं। आप कल्पना करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में कितना अद्भुत दृश्य है। आदरणीय सुप्रकाश जी विषय रखेंगे, मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि हम पहले चुनाव में 3 सीट पर थे और 303 तक पहुंच गए, यानी जनसंघ 1952 में हम 3 पर थे, और 2019 के चुनाव में हम 303 पर पहुंचे। और अगर हम 85 का पहला चुनाव जो कमल के फूल पर लड़ा गया तो 2 सीट पर थे, उसके आधार पर देखें तो हम 303 पहुंचे, आज हम 240 पर हैं। इस श्रृंखला के जो संघर्ष की एक लंबी गाथा है, उसका आधार क्या है? तब मैं सोचता हूं कि मुझको लगता है कि वास्तव में वैचारिक अधिष्ठान से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के इतिहास और विकास की श्रृंखला, और दूसरा कार्य पद्धति से लेकर के विस्तार तक, और तीसरा जो आप लोगों ने 8 सत्र किए होंगे, और तीसरा जो महत्वपूर्ण है कि केंद्र सरकार की योजनाओं से लेकर के प्रदेश सरकार की योजनाओं तक, और चौथी जो श्रृंखला है कि हमारे सोशल मीडिया, AI और सरल ऐप, नमो ऐप के माध्यम से चलते हुए बूथ प्रबंधन तक की जो व्यवस्था है, उनको सबको सीखने का अवसर कहीं मिल रहा है तो हमारे आपके प्रशिक्षण वर्ग में। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, मैं कभी कभी सोचता हूँ तो मुझको लगता है एकात्मानुवाद दर्शन से लेकर के और पंचनिष्ठाओं तक
वैशिष्ट से लेकर के कार्य पद्धति तक। और इस श्रृंखला में जब हम विचार करते हैं तब हमको पता चलता है कि वास्तव में जो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा कि हम राजनीतिक क्षेत्र के संगठन आधारित दल हैं और हमारा संगठन कार्यकर्ता आधारित है और हमारा कार्यकर्ता विचारधारा आधारित है। और उसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा कि व्यक्ति निर्माण से संगठन निर्माण और संगठन निर्माण से राष्ट्र निर्माण की यात्रा करते हुए हम प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन इन सब के पीछे जो भाव है उसका सबसे महत्वपूर्ण भाव क्या है कि हमारा संगठन विचारधारा आधारित है। और विचारधारा कहाँ से मिलेगी? प्रशिक्षण के माध्यम से। जब हम उस प्रशिक्षण को ठीक ढंग से ले पाएंगे, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर देखा होगा, तो उसके लिए बहुत आवश्यकता है कि हम विधिवत प्रशिक्षण में आने वाले लोगों की सूची बनाएं, सूची बना करके सही ढंग से उनको सूचना करें, कार्यक्रम स्थल को व्यवस्थित ढंग से, जैसा कि हम लोगों को बताया गया होगा, आदरणीय रत्नाकर जी भाई साहब ने बताया होगा, कार्यक्रम स्थल कैसा होना चाहिए, समय का अनुपालन कैसा होना चाहिए, अनुशासन कैसे बनाए रखना चाहिए और एक एक विषय को गंभीरता पूर्वक अपने अंदर आत्मसात कैसे करना चाहिए। इन सब चीजों को लेकर के हम लोग चलेंगे तो निश्चित रूप से जो विचारधारा आधारित संगठन हमको तैयार करना है, जो कार्यकर्ता के अंदर विचारधारा की भावना भरनी है, वो सब हमारे इस प्रशिक्षण के माध्यम से प्राप्त होगा। अब आप देख रहे हो कि इस प्रशिक्षण का नाम क्या रखा गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय ही नाम क्यों रखा गया? जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम आता है तो एक पत्रकार के रूप में, एक समाज सेवी के रूप में, एक राजनीतिक रूप में, एक कुशल संगठनकर्ता के रूप में, एक दार्शनिक के रूप में और एक हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने जो प्रेरणा दी, एक आत्मानुवाद दर्शन का जो प्रतिपादन उन्होंने किया, जो पंचनिष्ठाओं की सीख वहां से प्राप्त हुई, जो अंत्योदय का मंत्र उन्होंने दिया, उन सब भावनाओं का एक नाम में अगर दर्शन होता है तो नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। उनका नाम आते ही प्रशिक्षण शब्द अपने आप में साकार स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। इसलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर ये हमारा प्रशिक्षण महाअभियान है। और इसलिए मैं कभी कभी सोचता हूँ तो मेरे भी मन में वो भाव आता है कि हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आज भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी 14 से 15 करोड़ लोगों की पार्टी बन गई है, दुनिया के सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। हमारे पास 293 एनडीए के सांसद हैं, 240 भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, 2315 हमारे भारत के अंदर विधायक हैं और हमारे 1680 भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, 163 हमारे एमएलसी हैं और 183 हमारे एनडीए के एमएलसी हैं और 129 हमारे राज्यसभा के सांसद हैं और 130 भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। अगर हम सब कुछ जोड़ते चले जाएंगे तो एक लंबी श्रृंखला आपको मिलेगी, जो हमारे अमित भाई कहते हैं कि पंचायत से लेकर के प्रधानमंत्री तक हमारा है और आगे हमारा बना रहेगा। उसके लिए आवश्यकता है कि हम सब लोग अपने प्रशिक्षण शिविर को अच्छे ढंग से व्यवस्थित तरीके से इसको पूरा करें। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आप सब लोगों का आह्वान करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि संगठन से तो हम सब कुछ चाहते हैं, लेकिन संगठन को हम क्या दे सकते हैं इसके लिए तैयार तत्पर रहना चाहिए। तो हम सब लोगों को पाके, हम सब लोगों को मार्गदर्शन आदरणीय शिव प्रकाश जी में सबका प्राप्त होगा। इसलिए मैं ज़्यादा कुछ न कहते आप सब लोगों से निवेदन करूंगा और जलते हुए प्रकाश से कहूंगा कि शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमोस्तुते दीपक ज्योति ब्रह्मा दीपक ज्योति नागना दीपो हरति पापम दीपक ज्योति नमोस्तुते। आप सबका ललाट चमकता रहे, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने प्रशिक्षण शिविर को सफल बनाते रहें, आगे बढ़ते रहें। और जो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा है, स्वदेशी भी होगा, आत्मनिर्भर भी होगा भारत हमारा, और चलते चलते हम लोग 2047 के विकसित भारत के सपने को साकार करेंगे और परम वैभव नीतिवेद स्वराष्ट्र की परिकल्पना को साकार करते हुए भारत माता की जय पूरी दुनिया के अंदर हो, इसी आशा विश्वास के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।